नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उड़ान क्लासेस फागी के ऑनलाइन मंच पर। मैं विजेंद्र बैरवा। हम लोग चर्चा कर रहे थे साथियों पिछली क्लास में वर्ण विचार पर, और उसी को हम लोग अगली क्लास के रूप में शुरू करते हैं। वर्ण विचार। और वर्ण की हम लोग जब बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तब हम लोगों ने देखा कि वर्ण जो है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई। और सबसे छोटी इकाई से क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके और खंड नहीं किए जा सकते। के और खंड नहीं किए जा सकते, अतः ये अपने आप में क्या कहलाएंगे? सबसे छोटी इकाई। और ये क्या है? वर्ण है। वर्ण की अगर बात करें तो वर्ण को हम लोग वर्गीकृत करते हैं, या वर्णों के प्रकार की बात करें, वर्गीकरण कह दे या वर्णों का प्रकार कह लें, तो वर्गीकरण या जो प्रकार है वो देखने को मिलते हैं साथियों अपने को दो। स्वर और व्यंजन। स्वरों की जब बात की हम लोगों ने पिछली क्लास में, तब हम लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, यानी इनमें स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। स्वतंत्रता बाधित नहीं होती। जबकि व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के दौरान जो है वो स्वतंत्रता बाधित होती। स्वतंत्रता बाधित ही है, अतः ये अपने आप में व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन जो है, इनकी बात करी जाए व्यंजनों की, तो व्यंजन वर्णों की साधारण सी परिभाषा ये होगी कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु स्वर तंत्रियों द्वारा बाधित होती है। ये परिभाषा होगी साथियों। अब व्यंजनों की अगर बात की जाए कि व्यंजन वर्ण है कौन कौन से, तो व्यंजन वर्णों की अगर बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार मूल व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजन, इनकी संख्या बताई गई है 33। देखिए साथियों कौन कौन से 33 व्यंजन वर्ण। तो हमारे पास मूल व्यंजन है ग, ढ, ङ, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण वर्ण, ट, ठ, ड, ठ, न, प, फ, ब, भ, म, ये, रे, ले, वे, वर्ण। देखिए साथियों, संस्कृत व्याकरण में जो है इनका सीक्वेंस जो है, इनका क्रम जो है वो अलग होता है, जबकि हिंदी वर्णमाला के हिसाब से ये रे ले और वही होगा। हमारे पास जो ये 25 कु चू टू तू और पू वर्ण, ये 25 प्लस 4 ये रे ले वे प्लस 4 श है। ये जो व्यंजन है 33, इनको हम लोग क्या कहते हैं? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन जो है इनमें से ये जो 25 प्रथम वर्ण दिखाई दे रहे हैं कु चू टू तू पू, इन
इनको हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। चार वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं ये, रे, ले, वे, इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और श है वर्ण जो दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ऊष्मीय व्यंजन। अब साथियों देखते हैं हम लोग इन्हें स्पर्शी क्यों कहते हैं, अंतस्थ क्यों कहते हैं और ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले स्पर्शी की। तो स्पर्शी जो व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण जब कभी भी किया जाएगा, यानी कु, टू, तू और पू, कु का मतलब क वर्ग पूरा, ठीक इसी तरह से च, चू यानी च वर्ग पूरा। स्पर्शी व्यंजन में कु, चू, टू, तू और पू जो वर्ण है, इनका उच्चारण करने के दौरान क्या होती है, हमारी जो श्वास वायु है, वायु जो है वो मूर्धा को, तालु को, दंत को आदि जो स्वर तंत्रियां है, स्वर तंत्रियां, इनको स्पर्श करते हुए, क्या करते हुए, स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। अतः हम लोग इनको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या साथियों कितनी अपने पास में, 25। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो व्यंजन वर्ण है इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने के दौरान, जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से उठने वाली वायु मुख विवर में आकर पुनः अंदर ही लौट जाती है, लौट जाती है। अतः ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो वर्गीकरण देखते हैं, तीसरा जो नामकरण देखते हैं इनका व्यंजनों का, वो देखा हम लोगों ने कौन सा, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से अपने पास में, श, है वर्ण। ऐसे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने के दौरान, उच्चारण करते समय संघर्ष होता है, परिणाम स्वरूप वायु जो है वो उष्म हो जाती है। वायु उष्म कह दें या फिर क्या कह दें, गर्म कह दें, गर्म हो जाती है। अतः क्या कहलाएंगे ये, ऊष्मीय व्यंजन। और ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से अपने पास में, है वर्ण। देखिए साथियों, इनमें से ये जो श वर्ण है इसे हम लोग कहते हैं तालव्य श। ये जो श है इसे कहते हैं हम लोग मूर्धन्य श।
और अंतिम जो श है इसे कहा जाता है दंते श। ठीक है। इसके अलावा जो व्यंजन थे अपने पास में 33 मूल व्यंजन, इनमें से ये जो सबसे अंतिम जो दिखाई दे रहे हैं कौन से, ग, ये, ण, न, म, ये जो व्यंजन वर्ण है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, इसे हम लोग क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं। देखिए नासिक व्यंजन किसे कहते हैं साथियों, नासिक के व्यंजन वे व्यंजन होते हैं नासिक के व्यंजन वे व्यंजन वर्ण इनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख के साथ साथ अंतिम रूप से नासिका से बाहर निकले, बाहर निकले, ऐसे व्यंजन वर्ण कौन से कहलाएंगे, नासिक के व्यंजन। और इनकी संख्या अपने पास में कितनी, 5। कौन कौन से साथी हो, तो ग, ये, ण, न और मैं वर्ण, ये हो गए हमारे व्यंजन वर्ण। अगर व्यंजनों वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्णों का भी वर्गीकरण देखने को मिलता है साथियों। और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण की बात की जाए, व्यंजनों का वर्गीकरण, और वर्गीकरण देखने को मिलता है साथियों 2 रूपों में, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है साथियों प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। इनका वर्गीकरण साथियों व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी हमारे पास जो मूल व्यंजन है जिनमें हम बात करते हैं क ख ग घ ङ, च छ ज ज य, ट ठ ड ड ण, त थ द द न, प फ ब ब म, ये र ल व श श श ह वर्ण, इन व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो वर्गीकरण देखने को मिलेगा 2 आधारों पे, उच्चारण स्थान के आधार पे और दूसरा किसके आधार पे, प्रयत्न या प्रयास के आधार पे। देखते हैं साथियों सबसे पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए साथियों कौन कौन से हैं हमारे पास उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की अगर बात की जाए, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उच्चारण स्वर तंत्रियां जो है वो हमारे पास है कंठ, तालु, ऊर्ध्वा, दंत, ओष्ठ, नासिका। देखते हैं कौन कौन सी है, नोट डाउन कर लेते हैं। कंठ स्वर तंत्री है, तालु, ऊर्ध्वा, दंत, ओष्ठ और नासिका। देखिए साथियों हमारे पास जो व्यंजन वर्ण है उनमें कंठ स्वर तंत्री से जो व्यंजन वर्ण निकलते हैं उनकी अगर बात की जाए तो वो है क, ख, ग, ख, ग। इसके अलावा आता है वर्ण और विसर्ग। दूसरा जो स्वर तंत्री है वो हमारे पास में कौन सी है, तालु। तालु से जो निकलते हैं वो निकलते हैं वर्ण अपने च, छ, ज, ठ, ये वर्ण। के अलावा आता है ये और छ वर्ण। ये हो गया किस स्वर तंत्री से, तालु से। तो ये व्यंजन वर्ण जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे
तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। क ख ग घ ng है और विसर्ग जो है ये कहलाते हैं कौन से, तो कंठे वर्ण, कंठे वर्ण। इसके अलावा बात करें हम लोग मूर्धन्य की, तो मूर्धन्य व्यंजन वर्ण जो है वो आते हैं हमारे पास में त, ठ, द, ध, ण। के अलावा रे और श वर्ण भी किस में आते हैं, मूर्धन्य व्यंजनों में। तो ये मूर्धा से निकलते हैं, मूर्धा स्वर तंत्री से निकलते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। बात करते हैं दंते वर्णों की, तो दंत स्वर तंत्री जो है इस पर विशेष दबाव देकर कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं, तो इसमें आते हैं त, थ, द, थ और न वर्ण। ल और श वर्ण भी किस में आते हैं, दंते वर्ण में। के बाद में बात करते हैं ओष्टे व्यंजन वर्णों की, तो ओष्टे व्यंजन वर्ण जो आते हैं वो आते हैं अपने पे, 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 भे और मैं वर्ण। एक वर्ण जो विशेष आता है वो आता है वै वर्ण। वै वर्ण भी किस में आता है, ओष्टे वर्ण में। और नासिके व्यंजनों की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो आता है किसमें, नासिके में। तो ग, ये, ण, न और मैं, ये जो है ये कहलाते हैं कौन से, नासिके व्यंजन। ये सामने है स्वर तंत्रियां, इनके सामने ये जो वर्ण है जिन जिन स्वर तंत्रियों से निकले, तो ये दंते वर्ण हो गया, दंते वर्ण। ओष्ठ से निकले तो ओष्टे वर्ण, ओष्टे वर्ण। और नासिका से निकले हैं तो नासिके वर्ण कहलाते हैं। इसके अलावा साथियों जो व्यंजन वर्ण है हमारे वो आते हैं कौन कौन से, तो एक है दंतोष्ट व्यंजन वर्ण, दंतोष्ट वर्ण। और दंतोष्ट में आते हैं वे और वे वर्ण। साथ ही साथ साथियों हमारा जो अलजिह्वा, अलजिह्वा कह दे या कह दे काकल्य, तो काकल्य से निकलता है वर्ण, या एक और वर्ण है विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान 2 है। देखिए साथियों अब बात कर लेते हैं इनके बारे में कि तालव्य कंठे वर्ण तो किन्हें कहेंगे, तो कंठे वर्ण वे वर्ण होते हैं यानी ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने के दौरान हमारे कंठ स्वर तंत्री पर एक विशेष दबाव महसूस होता है, उसे हम लोग कंठे वर्ण कहते हैं। और कंठे वर्णों को याद करने के लिए हमारे पास एक सूत्र भी है जो संस्कृत के सूत्र की तरह से याद किया जा सकता है। जैसे कंठ के लिए है हमारे पास में सूत्र अक्कुह विसर्जनीय नाम कंठे। ए यानी ए और आवर्ण। हम लोग जो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं तो स्वरों का सबसे अंतिम और 5वां वर्गीकरण देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पे, उसका भी हम लोग इसी सूत्र के आधार से देख सकते हैं कि ए और आवर्ण ये जो है अपने आप में स्वरों की श्रेणी में आ जाते हैं, वहीं पीछे वाली श्रेणी में लिखते चलते हैं। इस तरफ स्वर लिख लेते हैं तो स्वरों में कंठ में तो कौन सा, ए और आवर्ण। इसके अलावा जो है वो आ जाता है अपने सूत्र की तरफ बढ़ते हैं, उ यानी क वर्ग पूरा, क ख ग घ ग, ए आ क ख ग घ और ग वर्ण। इसके अलावा है वर्ण और विसर्ग, ये किस में जाएंगे, कंठ स्वर तंत्रियों से। इनको हम लोग क्या कहेंगे, कंठे वर्ण। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इसके बाद हम बात करते हैं स्वरतंत्री हमारी तालव्य, और तालव्य से जो स्वरतंत्री से निकलते हैं उसके लिए सूत्र है ईचु यशा नाम
तालु, ई यानी ई और ई वर्ण। इसके अलावा चू यानी चे, छे, जे, झे, ये। के अलावा ये और शे वर्ण, ये सब कहां से निकले हैं? तालव्य स्वर तंत्री से, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साथियों मूर्धा की। तो मूर्धा का सूत्र है रीटू रसाणाम मूर्धा। री वर्ण अपना व्यंजन वर्ण जो स्वर जो था वो तो आ जाता है री। इसके अलावा टू यानी टे, ठे, डे, ढे, णे, रे और शे वर्ण। और ये सब कहां से निकले हैं? मूर्धा स्वर तंत्री से, तो कौन से वर्ण हो जाएंगे? मूर्धन्य वर्ण। के बाद में आता है सूत्र दंते का। तो दंते का सूत्र है ऋतु लक्षाणाम दंते। त्रिवर्ण जो है वो चलता है मूलतः संस्कृत में, तो हिंदी में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो यानी ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, न। इसके अलावा ले और शे वर्ण वो भी कहा जाते हैं दंते व्यंजन वर्णों में। के बाद बात करते हैं हम लोग ओष्ठे पर। तो ओष्ठे का सूत्र है साथियों पद्मनिया नाम ओष्टो। देखिए साथियों, उ और उ वर्ण तो आ जाते हैं स्वरों में, तो ओष्ट में आ गए हमारे कौन कौन से स्वर? और पू वर्ण। के अलावा पू यानी पे वर्ग पूरा, तो पे, फे, बे, भे और मैंने कहा था वे जो है इसको इसकी याद कर लेना, स्पेशली इसलिए याद करना क्योंकि सूत्र में नहीं है। वे वर्ण भी किस में आ जाता है? ओष्ठ्य वर्णों में। इसके बाद में बात करें हम लोग नासिका की। तो नासिक के वर्ण जो है हमारे पास में कौन कौन से है? तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण ग, ये, न और मैं, ये हो गए हमारे नासिक के। दो वर्ण जो है वे और फे, इनका उच्चारण स्थान एक से अधिक है। यानी वे और फे का जब कभी भी हम लोग उच्चारण करेंगे ओष्ठ और दंत पर एक विशेष दबाव महसूस होगा, इसलिए हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? दंतोष्ठ वर्ण। के बाद में बात करें अलजीवा कह लें या काकल्य कह लें, तो है वर्ण जो है और विसर्ग जो है जब कभी भी इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, छोटी जिह्वा जो है उस पर एक विशेष, जिसे हम लोग काकल्य भी कहते हैं, उस पर एक विशेष दबाव महसूस होता है। अतः इसे हम लोग क्या कहेंगे? अलजिह्वा वर्ण कह दे या कह दे काकल्य वर्ण। ये हो गया साथियों हमारा किसके आधार पे? उच्चारण स्थान के आधार पे वर्गीकरण। इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रयत्न के आधार पे। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।